आगे ये लिखा है कि जो टेम्पल इज फॉर एवरीवन बट एज इट सीम्स दैट द मॉस्क बिलोंग्स टू यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड अलोन। तो वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को भी आप डिवाइड कर रहे हैं, और आगे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ इच्छा जाहिर की होती कि मस्जिद बने और वो उसके उद्घाटन पर भी जाएंगे। इस देश में क्या कितनी, गलत है? सुनिए भाई, सवाल ये, राम मंदिर का एक ऐतिहासिक सच है। मैं एक मंदिर में तो आपकी पूरी यूपी सरकार, योगी सरकार, नहीं, मोदी जी सैकड़ों सब जा रहे हैं ना नींव और वो रखने। सैकड़ों साल से एक बहुत ही बड़ा विवाद था राम मंदिर को लेकर के। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इसको लेकर के, और मुसलमान भी ज़्यादातर ये चाहते थे कि भाई इस विवाद का समाधान होना चाहिए। और भगवान राम का जो है जन्म स्थान 10 जगह नहीं हो सकता, एक ही जगह हो सकता है, और हिंदुओं की आस्था है तो वहाँ होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सर्वसम्मति से फैसला किया, आपकी किताब में भी ये बात है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उस वक्त मैंने जो शुरू में कहा कि कहीं पर भी उस फैसले पे जीत का न जश्न हुआ न हार का हाहाकार हुआ, सभी ने स्वीकार किया कि ये साहब फैसला बहुत अच्छा आया है और बनने लगा। उसी फैसले में ये भी कहा गया कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो वक्फ बोर्ड जो है उसको हम ज़मीन प्रोवाइड करेंगे और वो वहाँ चाहे तो मस्जिद कहीं पे बनवा सकते हैं। वो प्रोवाइड भी की जा रही है उनको, की भी गई, ऑफर भी की गई कई जगहों पे। लेकिन एक सामान्य सा, जो मैंने आपसे जैसा कहा कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये सामान्य से का मुद्दा नहीं है, सामान्य सी घटना नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब ये इशू मैम ये इनका जो है कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो सीधी जो है वो अयोध्या और अयोध्या के वर्डिक्ट पर इनका जो है वो निशाना है। इनका निशाना जो है कहीं पे, अब उस निशाने की वानगी आपने देख ली ना, लिंचिंग, पिंचिंग, टिंचिंग सब आ गई। और उसके बाद जो है उन्होंने बता दिया कि जो, माफ करिए, आपने मुझे बार बार पूछा तो मैंने एक उदाहरण दे दिया। मैं नहीं देना चाहता था, मैं नहीं चाह रहा हूं कि डिस्कशन उधर जाए। मैं ये चाह रहा हूं कि डिस्कशन इस बात पे रहे कि हम आखिर अपनी सभ्यता में किस चीज़ को मानते हैं। इन्होंने कहा कि सब लोगों को मौका दिया गया है इस देश में, और ये कहा कि वो इसलिए कि भारत का जो बहुमत है, भारत में बहुल्य समाज है, उसने ये मौका दिया। अशफाकुल्ला ने ये मौका नहीं दिया, ये मौलाना आज़ाद ने ये मौका नहीं दिया। भारत का संविधान बना तो उसमें वो भी थे, किसी ने किसी को दिया नहीं, हम सब ने अपने आप को दिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसको हमने अपने आप को दिया है। ये क्यों कह रहे हैं कि हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया? ये नहीं है। आप कौन होते हैं देने वाले? हमने दिया है आपको, आपने दिया है हमको, क्योंकि हम सब एक हैं। लेकिन सलमान साहब, अब तो आपकी पार्टी भी मुस्लिमों का पहले जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता था अब नहीं हो रहा, डरती है। नहीं, मेरी पार्टी डरती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी पार्टी डरती है। मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हर पार्टी में अलग अलग विचार के लोग होते हैं, होने चाहिए, आपस में संवाद होना चाहिए। कोई कहे आप मेरे सवाल से फिर भाग रहे हैं सर। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने शिकायत की, सुनिए तो सवाल तो अरे प्रभु एक सेकंड, सवाल मत पूछिए कि वो मैं जवाब नहीं दूंगा। आप मुझे कायर समझिए, कुछ समझिए। मैं नहीं चाहता हूं कि वो उदाहरण दे देकर मैं आपस में एक खाई बनाऊं। मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये किताब लिखी बताने के लिए कि ये अच्छा निर्णय है। ये अच्छा निर्णय है। कितनी दफा कहूं कि ये एक अच्छा निर्णय है और सही निर्णय है। और ये निर्णय कहीं भी फेथ पर बेस्ड नहीं है, ये रिलीजन पर बेस्ड नहीं है, ये लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड है।